यस क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हमें पढ़ना है कोलैबोरेटिव वर्सेस कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग कंफ्यूजन टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो सिमिलैरिटी है वो ये है, दोनों ही टॉपिक दोनों ही मेथड आपके टीचिंग के स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। दोनों ही मेथड के अंदर आपके स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में वर्क करते हैं। ये इसके कुछ सिमिलैरिटी है। तो चलिए वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। कोलैबोरेटिव मतलब मिलजुल के वर्क कर रहे हो। कोलैबोरेटिव मतलब आप लोग जो है वो मिल के पढ़ाई कर रहे हो। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जिसके अंदर लर्नर वर्क करते हैं एक साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं उसकी कोई आप कह सकते हो कि कोई अथॉरिटी नहीं होती। किसी अथॉरिटी ने उनको एक साथ ग्रुप में नहीं बांधा। वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी आपस में खुद अपनी म्यूचुअली एग्रीमेंट से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो सारे एक ग्रुप में वर्क करते हैं। तो ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे बच्चे खुद म्यूचुअली एक साथ आके मिलते हैं, बैठते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। लर्नर इंडिपेंडेंट होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। इससे हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी आती है, मैं नए नए तरीके सोच पाता हूँ। एक ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत होती है इसमें, जहाँ पे मैं टीम वर्क की प्रेरणा मेरे अंदर आती है। मैं अच्छे से टीम वर्क कर सकता हूँ कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की कुछ टाइप्स है हमारी की पीयर लर्निंग। जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है पीयर लर्निंग। स्टूडेंट आपस में ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपका थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर के अंदर मिलजुल के वो डिस्कस करते हैं अब एक क्वेश्चन को, और आपस में उसके सॉल्यूशन के फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट थिंक अबाउट ए क्वेश्चन, डिस्कस विद पार्टनर एंड शेयर विद द क्लास। एज इट इज लाइन पेपर में उठ के आई हुई है। एज इट इज लाइन। थिंक, स्टूडेंट थिंक अबाउट ए क्वेश्चन, discuss with partner and share with the class is a type of collaborative learning in which think pair share method is used. Next है problem based learning। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इन डेप्थ रियलिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए, रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए एडल्ट लर्नर इसको यूज करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है जिगशो लर्निंग। जिगशो लर्निंग में क्या होता है, एक स्टूडेंट जो है वो मास्टर होता है। हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने अपने टॉपिक का मास्टर होता है। अपने अपने टॉपिक को उसको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। देन वो स्टूडेंट बाकी सबके साथ जो है वो उसको अपनी नॉलेज को शेयर करता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने टॉपिक का मास्टर होता है और बाकी ग्रुप को वो टॉपिक टीच करता है, उसको कहा जाता है जिगशो लर्निंग। पीयर लर्निंग अलग है, जिगशो अलग है। पीयर लर्निंग के अंदर कोई आपकी टॉपिक की मास्टरी नहीं होती, आप जस्ट आपस में म्यूचुअली एक आधा टॉपिक एक दूसरे को बता देते हो। लेकिन पीयर लर्निंग का की पॉइंट क्या है कि हर स्टूडेंट अपने अपने टॉपिक में बेस्ट होता है। ये है आपका जिगशो लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। नेक्स्ट कोऑपरेटिव लर्निंग। देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग में तो क्या था, कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे खुद आए, आपस में मिलजुल के उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप फॉर्म किया जाता है वो किया जाता है आपके फैसिलिटेटर से, आपसे लीडर से या आपके गाइड से। यहाँ पे जो ग्रुप आपका बनाया जाएगा वो बनाया है आपके गाइड ने, आपके किसी सीनियर पर्सन ने। तो यहाँ पे आपका रोल स्पेसिफिक होता है। आपको जो है वो ग्रुप असाइनमेंट दिए जाते हैं स्कूल्स में, आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, मॉडल्स दिया जाता है कि रोल नंबर 1 to 10 का टॉपिक ये है कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपना मॉडल प्रिपेयर करोगे। 10 to 20 जो है इस टॉपिक के ऊपर अपना मॉडल प्रिपेयर करेगा। ये क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो ग्रुप में ही इन बच्चे साथ में मिलके सीखते हैं, लेकिन जो रोल असाइन किया जाता है वो किसी सीनियर अथॉरिटी के थ्रू आपका रोल असाइन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसी के साथ आपको मिलके पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका टीम वर्क में फोकस करता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड टास्क होते हैं।
आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होती है, लेकिन वहीं पे कोलैबोरेटिव लर्निंग आपका फ्लेक्सिबल था, आप अपने मन मुताबिक सीखते थे वहां पे, तो थोड़ा सा ये रिजिड हो जाता है एज कंपेयर टू कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग के टाइप्स क्या है? टीम और स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, एसटीएडी, लास्ट ईयर क्वेश्चन बना हुआ है एसटीएडी के फुल फॉर्म पे। स्टूडेंट टीम असाइनमेंट डिवीजन, टीम वर्क टुगेदर, टीम जो है वो एक साथ मिलके वर्क करती है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे, जो कि कंट्रीब्यूट करती है टीम के स्कोर्स के अंदर कि वो बेटर स्कोर कर पाएगी। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जहां पे आपको कुछ न्यू इन्वेस्टिगेट करना होता है, आपको एक वर्किंग मॉडल बनाना है, तो ये क्या है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। टीचर ने टॉपिक दे दिया, अब आप सब मिलके रिसर्च करोगे। टीम बेस्ड लर्निंग, आपको टीचर गाइड करेगी चैलेंजिंग के और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप सबको खुद ही करना है, ये है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग के टाइप्स। लर्निंग टुगेदर मॉडल, एक साथ एक फाइनल आउटकम पे आपको आना है, ये सारे बेसिक है। की डिफरेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन फंसा देगा दो ऑप्शन के अंदर। कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। ऑन दी अदर साइड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्ड होता है, असाइन रोल फिक्स्ड होते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको रोल असाइन करता है। यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो, टीचर का काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरीके से होता है। यहाँ टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको वर्क करना है। कोऑपरेटिव के अंदर आपको एक टीम के साथ वर्क करना होता है, टीम में टास्क कंप्लीट होगा, सबकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, सबकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। वहीं पे गोल कोलैबोरेटिव के अंदर आपकी नॉलेज शेयर करते हो आप इन डेप्थ अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ये ओपन एंड डिस्कशन होता है, यहाँ पे गाइड की लिमिट तक ही फिक्स्ड है, इससे ज्यादा ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक टास्क ही आपको दिए गए हैं जो आपको यहाँ पे पूरा करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, टीम को इवेल्युएट किया जाता है, यहाँ पे टीम वर्क पे बार बार एम्फेसाइज किया गया है। कोलैबोरेटिव भी टीम में होती है नो डाउट, लेकिन इसको आप ग्रुप बेसिस पे कह सकते हो। टीम और ग्रुप में क्या फर्क होता है? टीम वो जो कि आपके स्ट्रक्चर में वर्क करती है, टीम वो जो आपके स्ट्रक्चर में वर्क करती है जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होती है। ग्रुप का मतलब ये है जो म्यूचुअली एग्रीमेंट से आप लोगों के ग्रुप बने हैं। तो जो आपके कोलैबोरेटिव है वो ग्रुप बेस्ड है और कोऑपरेटिव जो है वो टीम बेस्ड है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा, अगली बार इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।